नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लकी स्टूडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती डीटीसी की बसों में, जहां ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की एक अनसुनी कहानी छिपी है। ये कहानी सिर्फ उनके संघर्ष की नहीं है, बल्कि न्याय के इंतजार की भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के उन कर्मचारियों की, जो पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पर काम कर रहे हैं और उनके हक की इस लंबी लड़ाई को समझेंगे। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। साल था 2015। दिल्ली में डीटीसी के सैकड़ों ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने बराबर काम के लिए बराबर वेतन की मांग को लेकर एक आवाज उठाई। वे चाहते थे कि जिस तरह नियमित कर्मचारी पूरी सैलरी और सुविधाओं के साथ काम करते हैं, वैसे ही उन्हें भी मिले। काम में कोई कमी नहीं थी, पर अधिकारों में काफी अंतर था। वे सालों से अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती थीं। 2015 में उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। यह याचिका बराबर काम के लिए बराबर वेतन और उनकी सेवा की नियमितता को लेकर थी। इस याचिका का फैसला जब आने वाला था, तब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उच्च न्यायालय ने यह केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास भेज दिया। इसके पीछे कारण था 1997 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, जिसमें यह कहा गया था कि सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई सीएटी में ही होगी। अब इस केस की सुनवाई होनी थी सीएट के प्रधान बेंच में, और इस केस का नंबर था OA 554-1219। इस केस में प्रमुख याचिकाकर्ता थे अमित यादव, राजेश कुमार, संजय त्यागी और रविंद्र सिंह। ये सभी वर्षों से डीटीसी में ड्राइवर और कंडक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल सेवा दे रहे थे। इनकी शिकायत थी कि वे सालों से एक ही पोस्ट पर बिना नियमित किए काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि डीटीसी को कुल 12,079 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की आवश्यकता है, जिनमें से 7,833 ड्राइवर्स और 4,992 कंडक्टर्स नियमित हैं। इसके विपरीत 3,913 ड्राइवर्स और 7,02,09 कंडक्टर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पर रखा गया है। इस आंकड़े से साफ होता है कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के एक बड़े हिस्से को कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के सहारे चलाया जा रहा है। जब इस केस की सुनवाई हुई, तो माननीय न्यायाधीश आशीष कालिया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, भले ही उनके पास नियमितीकरण का कानूनी अधिकार न हो, लेकिन काम करने का उनका हक है। वे लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए कम से कम न्यूनतम वेतन का अधिकार तो होना ही चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उन कर्मचारियों को एक बार नियमित करने की व्यवस्था की गई थी जो 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे थे। कोर्ट ने डीटीसी को आदेश दिया कि वह कर्मचारियों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए 6 महीने के अंदर उचित निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को न्याय मिलने में और देर नहीं होनी चाहिए। अब इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के मन में एक उम्मीद जागी है कि शायद उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होती। यह फैसला था उन मेहनती कर्मचारियों के लिए जो दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन यहां पर डीटीसी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने कोर्ट के इस आदेश का फायदा ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की जगह केवल डिपो प्रबंधकों और बड़े अधिकारियों को दिया, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर हैं। जी हां दोस्तों, जो अधिकार मेहनतकश ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए था, वह उन्हें देने की बजाय डीटीसी ने डिपो प्रबंधकों और बड़े अधिकारियों को दिया। इसका फायदा दिया। इस फैसले से कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय हुआ है। यह केस ये सवाल भी उठाता है कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? क्या इतने सालों से काम करने के बाद भी वे सिर्फ अस्थायी बने रहेंगे? दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के इन मेहनतकश ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की कहानी एक मिसाल है उन सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए जो देश भर में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो रोज मेहनत करता है, लेकिन उसे उसके हक का पूरा हिस्सा नहीं मिलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे शेयर करें ताकि यह आवाज हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मुद्दों पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये आवाज दूर दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद।